आज हम ना जाने कितनी बार वालिदैन को अपने बच्चों की शिकायत करते सुनते और देखते हैं कुछ इन अल्फाज में। इसको क्या हो गया है, ये कितना बदतमीज है, पढ़ाई में तो इसका दिल नहीं लगता, ये कभी हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेगा। जी हाँ, अगर देखा जाए तो ये जुमले हम में से किसी के लिए भी नए नहीं, और हमने अपनी ज़िंदगी में अपने ही वालिदैन से ये जुमले 1000 बार सुने हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर बच्चे गलत हैं, वो नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, वो नहीं बोल रहे जो उन्हें बोलना चाहिए, तो कसूर किसका है? या आपने झट से अपने दिल में सोचा कि बिलाशुबा बच्चों का? तो मान लीजिए ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, इस नज़रिए को किसी दूसरे ढंग से देखने के लिए, कि ये कसूर बच्चों का नहीं है, या कम से कम सारे का सारा नहीं है। आपने सुना होगा बच्चे हमारा यानी वालिदैन का ही पर्दा होते हैं। चिल्ड्रन आर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो फिर ये जो कुछ करते हैं इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वालिदैन की भी है। आप इसको मान लें और इसका दावा करने की कोशिश करें, या इसको नज़रअंदाज कर दें और इस हकीकत से आंखें चुराते रहें, लेकिन इस दर्दनाक सच्चाई को बदल नहीं सकता कि हाँ, इसमें वालिदैन का ही या वालिदैन का भी कसूर है। बच्चा पैदा होता है, आप वालिदैन होने के नाते खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांटते हैं, मुबारक वसूल करते हैं, अपनी औकात के मुताबिक उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगे हैं। कपड़े, दूध, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि वो बच्चा अच्छा दिखे, अच्छा पहने, सेहतमंद और खूबसूरत हो। बहुत अच्छी बात है, वो बच्चा इस सब का मुस्तहिक भी है, क्योंकि वो आपका बच्चा है, अभी इस दुनिया में आया है, उसको ये सब मिलना ही चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या ये सब कुछ है? क्या इस सब से उसकी सारी की सारी ज़रूरियात पूरी हो गई? कभी सुना है रिटोरिकल क्वेश्चंस के बारे में? ये एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है उस सोच का जन्म जिसने इस सवाल को जन्म दिया। तो बताइए, बल्कि नहीं, बताइए नहीं, सोचिए कि ये सब कुछ करके आपने बच्चे की सारी ज़रूरियात पूरी कर दी। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, बच्चा पैदा होता है अपने तमाम जिस्मानी अज़ा की तकमील के बाद। जब आप उस नौमौलूद बच्चे को गोद में लेते हैं तो वो एक मुकम्मल बच्चा है, 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखों के साथ, और आप उस पे वारी कुर्बान जाते हैं और खुदा की कुदरत का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको एक सेहतमंद और मुकम्मल बच्चा अता किया है। ठीक बात भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके जिस्म का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं बना। जी हाँ, उस बच्चे का दिमाग अभी तकमील से बहुत दूर है। आप इसको पहले दिन से कुदरत की आजमाइश समझिए, या वो वादा जिसमें वो कहता है कि आपके फैसलों और आपकी तकदीर का आधा इख्तियार आपके पास है। आपका दिमाग माँ के पेट से मुकम्मल तौर पर बन के नहीं आता। कुदरत ने इसको छोड़ दिया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अब वो बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, हर चीज़ की छाप लेने लगा है अपने दिमाग पर, और उसकी ज़िंदगी के पहले चंद साल, पहले 3 से 5 साल बहुत ही ज़रूरी हैं उस दिमाग की तकमील के लिए, जिसमें बाहर की दुनिया की हर बात एक किरदार अदा कर रही है। और क्योंकि बाहर की दुनिया उस बच्चे के लिए उसका घर और उसके माँ बाप ही हैं, तो मान लीजिए आप जो भी करते हैं उस बच्चे के पास रिकॉर्ड होता है। आप कैसे बात करते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। वक्त गुजर रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, वाह, बोलना भी सीख गया है, अब तो पूरी पूरी बातें करता है। ये क्या, गालियां बकने लगा है? जी हाँ, लेकिन क्यों और कहां से? इसका जवाब है आपसे, अपने घर से, अपने माँ बाप से। जी हाँ, ये सुनने में जितना तल्ख लगता है, इसके असरात उससे भी ज्यादा तल्ख और शदीद हैं। समझ नहीं आई ना?
चलिए समझते हैं। बच्चा बोलना शुरू करता है पैदाइश के कुछ अरसे बाद। कैसे? वो बोलना सीखने के लिए किसी एकेडमी या स्कूल तो नहीं जाता, तो फिर वो कैसे बोलना सीखता है? जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। वो सुनता है, सब सुनता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता है। ये उसकी ऑब्जर्विंग स्टेट है। फिर वो एक स्टेज आती है जहाँ वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करना शुरू करता है, मतलब बोलना शुरू करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप कहते हैं आपने उसको गाली नहीं सिखाई। ठीक कहते हैं। कोई वालिदैन नहीं चाहता कि उसका बच्चा गाली दे, गलत बात करे या बदतमीजी से बोले। लेकिन क्या आपने उसके सामने कभी गाली दी है? किसी को भी? हो सकता है किसी हमसाये को, अपनी ही बेगम और उस बच्चे की माँ को, या अपने ही खामद उस बच्चे के बाप को। जी हाँ, हो सकता है। अब उसका दिमाग जो भी बन रहा है वो नहीं जानता कि ये एक अच्छी बात है कि बुरी। उसको ये पता है कि ये एक इंसानी अमल है। आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया यानी गाली दी। जी हाँ, ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में एक चीज आप अपने बच्चों को सिखा गए कि बेटा जब गुस्सा आएगा ऐसी की तैसी कर देना। नहीं, आपने ये मुंह से नहीं बोला बल्कि करके दिखाया है। और बच्चा इस दिमाग के साथ जो भी बन रहा है वो नहीं सीखता जो उसको कहा जाता है, बल्कि वो सीखता है जो करके दिखाया जाता है। रोल मॉडलिंग, अंग्रेजी में हम इसको रोल मॉडलिंग कहते हैं। मतलब आप अपने बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं उनको करके दिखाएं। ये साइकोलॉजी की एक बहुत ही अहम थ्योरी है, एल्बर्ट बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके मुताबिक बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि देखकर सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? मेरी जुबान से आप समझ ही गए होंगे कि मैं दुनिया के किस खित्ते की बात कर रही हूँ, जहाँ वालिदैन का मानना है कि बच्चों का उस्ताद तो डंडा ही है, और ये भी कि डू एज आई से नॉट एज आई डू। ये तो महज एक पर्दा है जो मैंने उतारने की कोशिश की है। इस तरह के हजारों पर्दे हैं जो हमारी अकल के साथ साथ हमारे बच्चों की तरबियत और उनके नसीब पर पड़ते जा रहे हैं, और हम किसी और को ही मुर्दे इल्जाम ठहरा कर अपने ज़मीर को सुकून की नींद सुला देते हैं। आज से अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी हम भी लेना शुरू कर दें बच्चों की नाकामी का हिस्सेदार बनने की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चों की कामयाबी का सबसे बड़ा सरचश्मा हम खुद को करार देते हैं। बच्चों को ठीक करना है, खुद को देखना और ठीक करना होगा। तालीम तो मिल ही रही है, तरबियत पर जोर देना होगा। आपको सोचना है कि आपका बच्चा आपकी प्रोडक्ट है। इसको दुनिया में किस तरह प्रेजेंट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर दुनिया इस बच्चे को अच्छा, बुरा, बदतमीज या बदतहजीब पुकारती है तो याद रखें ये लेबल लगाने में आपका ही हाथ है। तो जरा सोचिए।